हेलो गाइस। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो टॉपिक का नाम है रैबिज, डॉग बाइट। वैसे कुत्ता जिसको रैबिज हो चुका है, अगर वो किसी ह्यूमन को या किसी एनिमल्स को अगर काट लेता है तो उसको रैबिज होने का चांस है। अगर किसी पर्सन को रैबिज हो गया और सही समय पर अगर ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, तो उसको डेथ हो सकता है। एक बार अगर किसी को रैबिज हो गया, सही समय पे इलाज नहीं हुआ, तो 100% डेथ है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए अगर कोई कुत्ता आपको काटता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल जाइए, उसका इलाज करवाइए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम जो टॉपिक आज करने जा रहे हैं, अगर कुत्ता काटता है तो क्या क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताने जा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से। डॉग बाइट्स किस टाइप का डिजीज है? ये जेनेटिक डिजीज है। और ये रैबिज, अगर किसी कुत्ता को अगर रैबिज हो चुका है, अगर किसी को काटता है, तभी ये फैलता है। और इसका जो कॉज है वो लाइजा वायरस है। किस टाइप का वायरस है? लाइजा वायरस है। और ये फैमिली है जो रैबिडो वायरस है। किस टाइप का फैमिली है? तो रैबिडो वायरस है। और अगर रैबिडो वायरस में अगर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें कैसा दिखेगा? तो बुलेट शेप जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो ये बुलेट शेप जैसा दिखेगा। और इसका जो इक्वेशन पीरियड है 20 से 60 दिन का इक्वेशन पीरियड है। कितना है? 20 से 60 दिन का इक्वेशन पीरियड है। और यही जो आपको बता रहे थे, 100% केस फैटिलिटी रेट है। एक बार अगर किसी को रैबिज हो गया तो 100% डेथ है। केस फैटिलिटी रेट कितना? 100%। इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, अगर कोई कुत्ता आपको काट लिया है तो 100 आप उसको इलाज करवाइए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसका रिजर्वायर होता है, वर्ल्ड एनिमल सबसे ज्यादा होते हैं। और सोर्स क्या होते हैं अभी बताएं? सलीवा ऑफ रैबिड एनिमल। ऑलरेडी जिसको रैबिज हो गया है उसके सलीवा में जो होते हैं, उसी में वो वायरस होते हैं। उसी से आपको अगर बाइट करता है, मान के चलिए आपको हैंड में बाइट किया, यहाँ पे वुंड हुआ, ब्लड आया, उस ब्लड के थ्रू रैबिज सलीवा के वो इंटर कर गया और वो ह्यूमन में वो फैलते चला जाता। धीरे धीरे वो फैलते फैलते हमारे ब्रेन में चल जाएगा। ब्रेन में जाने के बाद आप कुत्ता जैसे बिहेव करने लगोगे, जैसे फोटोफोबिया जैसे जिस टाइप का होता है ना, वो एनिमल फोबिया होने लगेगा आपको। और आप जैसे ड्रिंकिंग, जब कुत्ता जैसे आप पीते हैं तो कैसा पीता है कुत्ता? वो जीभ से पीता है, उस टाइप का आप पानी को भी पीने लगोगे, तो उस टाइप का आपका साइन सिम्टम आने लगेगा आपके अंदर। तो आप ये समझ जाना कि आपको एनिमल्स कभी न कभी काटा है। और इस केस में जब ये सब सिम्टम आने लगेगा तो आप समझ जाना कि आपको 100% है कि डेथ होना ही होना है, इसका इलाज नहीं है। तो इसीलिए आपको कभी भी कुत्ता काटे तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? नाइग्री बॉडी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्पस के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है नाइग्री बॉडी सीन इन। नाइग्री बॉडी सीन इन किस में देखा जाता है? तो ये रैबिज में देखा जाता है। ठीक है, किस में देखा जाता है? रैबिज में देखा जाता है। ये आपको याद रखना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इस्नोफिलिक इंक्लूजन बॉडी। ये एग्जाम पर्पस के लिए है, आपको याद रखना है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इस्नोफिलिया इंक्लूजन बॉडी सीनिन कहाँ देखा जाता है? तो ये सारे देखे जाते हैं रैबिज में। रैबिज में देखे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रैबिज का, बेस्ट टेस्ट फॉर रैबिज कंफर्मेटरी के लिए किया जाता है। ठीक है, और बेस्ट टेस्ट जैसे कि आपको सबसे ज्यादा है बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? बायोप्सी, ब्रेन बायोप्सी, ओनली डन आफ्टर डेथ।
ब्रेन बायोप्सी किस कंडीशन में करेंगे? जब पेशेंट का डेथ हो जाता है उस कंडीशन में ब्रेन बायोप्सी करेंगे, और एलाइव पर्सन में नहीं कभी करते हैं बायोप्सी। जब डेथ हो जाएंगे तो पेशेंट को पता करने के लिए कि पेशेंट को कैसे मारा था, उस कंडीशन में हम इसको बायोप्सी करते हैं। वैसे 2 कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन साइट ब्रेन बायोप्सी पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम मरने के बाद इसका जो ब्रेन बायोप्सी मोस्ट कॉमन साइट कहाँ से करते हैं? तो एनोम हॉर्न ऑफ द, याद रखना, हॉर्न ऑफ द हिपोकैम्पस, यही याद रखना। एक क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको याद रखना, ये हॉर्न ऑफ द हिपोकैम्पस से इसको पोस्टपार्टम का बायोप्सी किया जाता है, और सेरेबेलम के द्वारा भी किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? सेरेबेलम से भी लिया जाता है बायोप्सी। दूसरा है स्किन बायोप्सी। क्या है? स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी फॉर ए लाइव पर्सन। अगर कोई पर्सन अभी डेथ नहीं हुआ है, लाइव पर्सन है, तो उसको किया जाता है लाइव पर्सन्स। ए लाइव पर्सन, स्किन बायोप्सी फॉर ए लाइव पर्सन, ए लाइव पर्सन में किया जाता है, और साथ में वायरल एंटीबॉडी डिटेक्ट बाय द, दिस इज द एग्जाम क्वेश्चंस, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा ये किया जाता है। तो आपको याद रखना, पोस्टपार्टम में कहाँ से बायोप्सी लिया जाता है? हॉर्न ऑफ हिपोकैम्पस से लिया जाता है और सेरेबेलम से लिया जाता है। और लाइव पर्सन्स में हमारा कहाँ से डिटेक्ट होता है? फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं लाइव पर्सन में, स्किन बायोप्सी लिया जाता है। दूसरा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से और जनरल पर्पज से भी। अगर किसी पर्सन को डॉग बाइट किया है तो किस कंडीशन बाइट हुआ है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी है, और एक ग्रेडिंग सिस्टम है। डॉग बाइट का एक ग्रेडिंग सिस्टम है। ये 3 ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है। कितना ग्रेड में? 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3। 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रेड में क्या कहता है? अगर कुत्ता लैक ऑन द इंटैक्ट स्किन, ठीक है, लैक ऑन इंटैक्ट स्किन, जस्ट लाइक एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं। कुत्ता क्या कर रहा है? सिर्फ जीभ से इसको स्किन को टच कर रहा है, तो इसको सिर्फ टच किया, लैक ऑन इंटैक्ट स्किन। दूसरा होता है कि स्क्रैच और निबलिंग ऑफ स्किन। अब कुत्ते के नाखून से, क्या कुत्ते के नाखून से इस टाइप का अगर आपके बॉडी पे स्क्रैच आ जाए तो उसको स्क्रैच निबलिंग ऑफ स्किन बोलते हैं। ये सेकेंड ग्रेड में आते हैं। सेकेंड ग्रेड में क्या होते हैं? स्क्रैच निबलिंग ऑफ द स्किन। थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में है एनी बाइट। क्या है? एनी बाइट, किसी तरह का बाइट हो, साथ में उसका वुंड और विथ ब्लड के साथ हो। कैसा हो? ब्लड हो। अगर कुत्ता काट लिया हो तो वहां पे ब्लड आ रहा हो, और इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, लैक ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और मल्टीपल लैसेरेटेड वुंड हो, जैसे कि 2-3 जगह कुत्ता काट लिया हो और ब्लड आ रहा हो, तो लाइक ब्लड आ रहा हो, तो उसको थर्ड ग्रेड में रखा गया है। कौन कौन सा ग्रेड है एक बार फिर से करते हैं हम लोग। पहला ग्रेड है कि लैक ऑन इंटैक्ट स्किन, सिर्फ कुत्ते को जीभ से ह्यूमन के स्किन पे टच किया है। दूसरा है स्क्रैच और निबलिंग ऑफ स्किन, स्क्रैच किया है उसके कुत्ते को नाखून से आपके बॉडी पे, अगर स्क्रैच कर दिया है तो सेकेंड ग्रेड में रखा गया है। थर्ड ग्रेड में क्या है कि अगर कुत्ता जब काटता है, बाइट किया, बाइट करने के बाद वहां पे वुंड हो गया, वुंड लाइक ब्लड आ गया है, और बहुत कभी 2-3 जगह लोकेशन पे आपके बॉडी पे वो बाइट कर चुका हो, तो वो थर्ड ग्रेड में आता है। क्या होता है? वो थर्ड ग्रेड में आता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं?
मैनेजमेंट भी वो ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कैसा है? ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है। फर्स्ट ग्रेड में क्या था? फर्स्ट ग्रेड में था, सिर्फ क्या किया था? लैग किया था, लैग ऑन स्किन, सिर्फ लैग किया था। जीभ से वो कुत्ता अपने जीभ से ह्यूमन के बॉडी पे वो टच किया था। उस कंडीशन में क्या करना है? ट्रीटमेंट उस कंडीशन में नहीं है कि उस कंडीशन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ आपको वाटर से, रनिंग वाटर से आपको उसको धोना है। रनिंग वाटर से सिर्फ धोना है और उसको कुछ नहीं करना है। सेकेंड ग्रेड था कि अगर स्क्रैच किया और निबलिंग किया, मतलब आपके स्किन पे उसके नाखून से लाइक इस टाइप का स्क्रैच आ गया हो, तो सेकेंड में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे हैं जो मिस कर जाते हैं ट्रीटमेंट, बोलते हैं कि सिर्फ नाखून से वो स्क्रैच करके चला गया, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। बट इस कंडीशन में ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। उस कंडीशन में हम लोकल केयर करेंगे। लोकल केयर, जहाँ पे वो नाखून से स्क्रैच किया है वहां पे उसको वॉश करेंगे। रनिंग वाटर विथ एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट, 10 टू 15 मिनट रनिंग वाटर से उसको धोना है। और उसमें प्रेशर नहीं लगाना, धोने के समय पे हाथ पे प्रेशर नहीं लगाना, जहाँ पे उंड हुआ है वहां पे प्रेशर नहीं लगाना। सिर्फ रनिंग वाटर से, क्लीन वाटर से उसको धोना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद उसको वैक्सीन लगाना है। क्या लगाना है? वैक्सीन लगाना है। तो लोकल केयर प्लस वैक्सीन, सेकेंड ग्रेड में क्या करना है? ट्रीटमेंट लोकल केयर प्लस वैक्सीन का यूज करते हैं, लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका। थर्ड है कि बाइट किया और वुंड विथ ब्लड, अगर अगर कुत्ता काट लिया तो उसमें क्या हुआ कि ब्लड आ गया, वुंड हो गया उस लोकेशन पे, सबसे पहले क्या करते हैं? सेम जो सेकेंड में होता है वो लोकल केयर सबसे पहले करेंगे। लोकल केयर का मतलब यही होता है कि लोग थ्रो द रनिंग वाटर विथ एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट उसको रनिंग वाटर से धोना है। उसके बाद इसमें क्या करना है? वैक्सीन के साथ साथ इसमें वैक्सीन भी लगाना है और इम्यूनोग्लोबिन्स नीड है। अगर ब्लड आ गया है तो साथ में इम्यूनोग्लोबिन्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं। मैनेजमेंट में फर्स्ट डिग्री में नो ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट में फर्स्ट डिग्री में नो ट्रीटमेंट, सेकेंड डिग्री में लोकल केयर प्लस वैक्सीन, थर्ड डिग्री में क्या होता है? लोकल केयर वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबिन्स। अभी इम्यूनोग्लोबिन्स का डोज होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स का, ह्यूमन रैबीज इम्यूनोग्लोबिन्स, एक क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं और एनिमल रैबीज जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं। अब है इसका वैक्सीन, कौन कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन सा यूज होता है। अवेलेबल बहुत है लेकिन हम सिर्फ ये लिखे हैं कि ये मार्केट में यूज होता है, सिर्फ ये मार्केट में अवेलेबल है। ये 3 वैक्सीन का उसी को सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम इस 3 वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। जिसका नाम है चिक्ड इम्ब्रियो और डक इम्ब्रियो, दूसरा है रिकम्बिनेंट वैक्सीन, तीसरा है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। 3 के बारे में ये मार्केट में अवेलेबल है। अब ये वैक्सीन दिया जाता है, कब दिया जाता है, शेड्यूल कब है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। 2 तरह का शेड्यूल होता है कि अगर कुत्ता काटने से पहले अगर आपको प्रोफिलैक्सिस चाहिए, अगर आप मान के चलिए कि डॉग हैंडलर हैं या वेटरनरियर्स हैं, तो आपको इस कंडीशन में हाई रिस्क होता है कि आपको कुत्ता काटना ही काटना है। इस कंडीशन में लोग प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लगाते हैं। तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कब लगाते हैं? जो डॉग हैंडलर है, जो घर में कुत्ता है या जो कुत्ते को सेल और खरीदारी करते हैं, वैसे पर्सन प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लगाते हैं। तो उस कंडीशन में 3 डोज लगाते हैं। और डोज जो होता है वो कब कब लगाते हैं? 0 डे पे लगाते हैं, 7 डे पे लगाते हैं, 28 डे पे लगाते हैं। कब लगाते हैं?
0728 पे। तो प्री एक्सपोजर में आपको 3 डोज देना है, 0728 डे पे देना है। रूट जो होता है वो आपको याद रखना है, रूट जो होता है इंट्रामस्कुलर देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। और अगर डोज पूछा जाएगा कितना दिया जाता है, ये नीट पीजी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी याद कर लेना है। 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, कितना? 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। और इसमें जो प्री एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस का बूस्टर भी देते हैं। क्या देते हैं? बूस्टर डोज एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर बूस्टर डोज हम प्री एक्सपोजर लेते हैं। तो आप समझ गए कि प्री एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस आइडियली किसको दिया जाता है? आइडियली गिवन बिफोर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से पहले उसको हम देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे पर्सन जहां पे डॉग हैंडलर हो, उस कंडीशन में उसको हम देते हैं। सेकेंड है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस। क्या है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस। अब इस कंडीशन में क्या है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस, इस कंडीशन में ये है कि मान के चलिए आपको कुत्ता काट लिया, डॉग बाइट आपको कर लिया, तो क्या करना है? 2 पर्सन ऐसे होते हैं, वैसे पर्सन जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, ऐसे पर्सन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, और वैसे पर्सन जो कभी वैक्सीन डॉग का लिया ही नहीं हो। ठीक है, तो 2 कंडीशन में 2 तरह का ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर वैसे पर्सन जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, वैसे पर्सन जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, तो उसको हम 2 डोज देते हैं। कितना? 2 डोज यूज करते हैं, 0-3 डे में यूज करते हैं। और ये भी इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं। कौन सा करते हैं? इंट्रामस्कुलर करते हैं। अगर कोई पर्सन अगर इंट्राडर्मल लगाना चाहता हो, इंट्राडर्मल, तो वो 4 साइट पे ऑन डे, 4 साइट यूज करना पड़ेगा। डे 0 डे पे ही यूज करना पड़ेगा। 2 जो है वो डेल्टोइड पे लगेगा, 2 हमारा कहाँ पे लगेगा? थाई पे लगेगा, अगर इंट्राडर्मल यूज करते हैं तब। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि वो वैक्सीन कभी लिया ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसका टोटल जो देते हैं वो 5 डोज देते हैं। कितना देते हैं टोटल? इसमें 5 देते हैं, 5 डोज देते हैं, 5 डे, 5 देते हैं। कब कब देते हैं? 0 डे पे देते हैं, 3 डे पे देते हैं, 7 डे पे देते हैं, 14 और 28 डे पे देते हैं। और ये रूट क्या देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। 0 डे पे भी 1 देते हैं, 3rd डे पे भी 1 देते हैं, 7 डे पे भी 1 देते हैं, 14 पे भी 1 देते हैं, 28 पे भी 1 देते हैं। तो ये किस पर्सन के लिए है? वो नॉन वैक्सीनेटेड, कभी वैक्सीन लिया ही नहीं हो, तो उसके बारे में हम ये। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं। पोस्ट एक्सपोजर और प्री एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर में कितना डोज होते हैं? वो 3 होते हैं। कब कब होते हैं? 0 डे पे, 7 डे पे और 28 डे पे। कौन कौन सा होते हैं? आप एक बार आंख बंद करके सोचिए। 0 डे पे, 7 डे पे, 28 डे पे होते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस वैक्सीनेटेड पर्सन का कितना डोज होते हैं? 2 डोज होते हैं, 0 डे पे और 3 डे पे होते हैं। और अगर नॉन वैक्सीनेटेड है तो कितना हो गए? वो 5 डोज होंगे। तो कौन कौन होंगे? 0, 3, 7, 14, 28। ये आपको याद रखना है। और ये रेजिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा एशियन रेजिमेंट होते हैं? जागरेब, ये जागरेर रेजिमेंट्स होते हैं, और थाई रेड क्रॉस रेजिम होते हैं। इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चन ये था कि ए प्रेग्नेंट वुमन गॉट बीटेन बाय द रैबिड डॉग। तो रैबिड, ऑलरेडी रैबिड डॉग है, वो प्रेग्नेंट लेडीज को बाइट कर लिया, तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो उसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्या करते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन
लाइक वैक्सीन उसको देंगे, साथ में इम्यूनोग्लोबिन्स देंगे और साथ में क्या करेंगे, लोकल ट्रीटमेंट। इम्यूनोग्लोबिन्स इसलिए देंगे, अभी हम लोग पढ़ें कि वैसे पर्सन जिसको कभी वैक्सीन नहीं लगा हो और वाइट कर लिया हो और वुंड भी है, तो उस कंडीशन में आपको ये इम्यूनोग्लोबिन्स लगाते ही हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, क्यों हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोले और इम्यूनोग्लोबिन लोकल केयर, क्योंकि रैबिज इज द, ये क्या करता है, वो फीटल को हार्मफुल कर देगा। क्या कर देगा, अगर फीटल इन्फेक्टेड हार्म डिजीज कर देगा, फीटल इन्फेक्टेड इन्फेक्शंस डिजीज करा देगा। एंड रैबिड क्या होता है, रैबिज पोस्ट एक्सपोजर एंड प्रोफ्लैक्सिस इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रैबिज। ठीक है, आपको एक याद रखना है कि एनी प्रेग्नेंट लेडीज वुमेन हु इज बीटेन बाय रैबिड डॉग एट रिस्क, दे नीड प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर। आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किस टाइप का प्री एक्सपोजर उसको लगेगा कि पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट उसको करते हैं। रैबिस वैक्सीन इज नॉट ए कंट्राइंडिकेशन। रैबिस वैक्सीन क्या है, कंट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में कंट्राइंडिकेशन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी आया था। क्या था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी इज सीन इन, तो ये भी रैबिस में देखा जाता है। और एक यहाँ पे नोट के लिए आपको याद करा देते हैं कि इंक्लूजन बॉडी कहाँ कहाँ देते हैं और कौन कौन से इंक्लूजन बॉडी है और किस डिजीज में देखते हैं। जैसे नाइग्री बॉडी किस में देखते हैं, वो रैबिस में देखते हैं। नाइग्री बॉडी कहाँ देखते हैं, रैबिस में देखते हैं। एंड गुर्नियरी बॉडी किस में देखते हैं, स्मॉल पॉक्स में देखते हैं। और हेडरसन पैटरसन बॉडी मोलस्कस कंटाजीनियस में देखते हैं। ये भी PYQ है, आपको याद रखना है। ये दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि रैपिड डायग्नोसिस ऑफ रैबिज इज मेड बाय स्किन बायोप्सी विथ फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो टॉपिक तो इंड हो गया हमारा, क्या हो गया, इंड टॉपिक हो गया है। लेकिन आपको एक बार मैं रिवीजन के पर्पज से आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है रैबिज में। रैबिज क्या होता है, डॉग बाइट। क्या होता है, डॉग बाइट। अगर कोई पर्सन कोई डॉग, वैसे डॉग जिसको रैबिज हो चुके हैं, उसको काटने से आप में भी रैबिज हो जाएगा। और उसका जो है वो कॉज क्या होता है, लाइसा वायरस होता है। और इक्वेशन पीरियड इसका कितना होता है, 20 से 60 दिन होता है। केस फर्टिलिटी रेट 100% होता है। रिजर्वायर क्या होता है, वर्ल्ड एनिमल्स होता है। सोर्स क्या होता है, सेलिवा ऑफ रैबिज एनिमल्स होता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वो हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्नोफिलिक इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेगा, इस नाइग्री बॉडी। और बेस्ट टेस्ट फॉर रैबिज कंफर्मेटरी के लिए होता है, स्किन बायोप्सी करते हैं। और इवन ये डेथ पर्सन में, स्किन में नॉट ए लाइव पर्सन में करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ब्रेन बायोप्सी पोस्टमार्टम में करते हैं, जहां से हिप्पोकैम्पस से करते हैं। स्किन बायोप्सी लाइव पर्सन में करते हैं, फ्लोरोसेंट एंटी टेस्ट के द्वारा करते हैं। ग्रेड थिन ग्रेड होते हैं, स्किन लैक ऑन इंटैक्ट स्किन होते हैं, स्क्रैच निबलिंग ऑफ स्किन होते हैं। एनी वाइट वुंड विथ ब्लड के साथ होता है, लैक ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, मल्टीपल लैसरेशन वुंड होगा। और इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट डिग्री में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सेकेंड डिग्री में आपको लोकल केयर प्लस वैक्सीन यूज करना है। थर्ड डिग्री में क्या करना है, लोकल केयर वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबिन करना है। इम्यूनोग्लोबिन से ह्यूमन रैबिज इम्यूनोग्लोबिन कितना होता है, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी होता है, 40 इंटरनेशनल पर केजी हमारा एनिमल रैबिज इम्यूनोग्लोबिन होता है। वैक्सीन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, रिकम्बिनेंट होता है, चेक्ड होता है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन होता है। शेड्यूल 2 तरह का होता है, प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर में आपको 3 डोज देना है, 0, 7, 28 डेट पे देना है। रूट हमारा इंट्रामस्कुलर होता है। बूस्टर डोज एवरी 2 ईयर देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस में वैक्सीनेटेड हमारा
वैक्सीनेटेड पर्सन और नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। अगर वैक्सीनेटेड है तो 2 देंगे, नॉन वैक्सीनेटेड है तो 5 डोज देंगे। आपको ये सारे याद रखना है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक। अगर आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल।